चाहे मर जाना, पर ये 8 काम कभी मत करना। एक चूहे का ज्ञान उपदेश। किसी स्थान पर एक सन्यासी का मठ था। वो दिन में इधर उधर से भिक्षा में भोजन मांग कर लाता था और शाम को भोजन करने के बाद जो रोटियां बच जाती थी, सन्यासी उन्हें एक थैले में रखकर खूंटी पर टांग देता था। एक दिन जीवक नाम के एक चूहे ने उस भोजन को देख लिया कि सन्यासी के थैले में भोजन रखा रहता है। अब तो जीवक चूहा रोजाना उस थैले में से भोजन निकालकर खा जाया करता था। एक दिन सन्यासी को उसकी इस हरकत के बारे में पता चल गया कि वो रोज रोज उसके थैले में से भोजन खा जाता है। सन्यासी उसी दिन से अपने पास लाठी रखकर बैठने लगा। वो बीच बीच में अपनी लाठी जमीन पर पटकता रहता था ताकि चूहा डरकर उसके थैले पर ना चढ़े। पर चूहा तो चूहा था, उसे एक बार भोजन का स्वाद लग गया, फिर कहां वो मानने वाला था। चूहा फिर भी सन्यासी की नजर बचाकर खूंटी पर चढ़कर भोजन कर आता था। एक दिन कुटिया पर सन्यासी का गुरु आ गया। दोनों ने बड़े प्रेम से बैठकर भोजन किया। उसके बाद जो भोजन बच गया, सन्यासी ने रोज की तरह उसे थैले में रख दिया। उसके बाद वहीं जमीन पर चटाई बिछाई और गुरु चेला लेटकर बातें करने लगे। गुरु सन्यासी को कुछ उपदेश की बातें सुनाने लगा। सन्यासी को तो पता ही था कि आज उसने थैले में स्वादिष्ट भोजन रखा है और वो चूहा उस भोजन को खाने के लिए आ सकता है। चूहे को डराने के लिए सन्यासी बीच बीच में अपनी लाठी जमीन पर पटक पटक कर बजा देता था। लाठी की बार बार फटफट सुनकर सन्यासी के गुरु को गुस्सा आ गया। गुरु कहने लगा, अरे भाई, ये तुम बार बार लाठी क्यों फटफटा देते हो? मैं तुम्हें कितने ध्यान से कथा सुना रहा हूं और तुम मेरी कथा को मन लगाकर ही नहीं सुन रहे हो। लगता है तुम मेरा अपमान कर रहे हो। सन्यासी ने कहा, गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बातें तो ध्यान से सुन रहा हूं, पर मुझे ये लाठी बजाकर एक चूहे को डराना होता है, वरना वो मेरे थैले में रखे हुए भोजन को चट कर जाएगा। चेले की बात सुनकर गुरु ने उस थैले की ओर देखा जो एक खूंटी पर टंगा हुआ था। खूंटी जमीन से काफी ऊपर गड़ी हुई थी। यह देखकर गुरु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक चूहा खूंटी पर इतना ऊपर कैसे चढ़ सकता है। अगर ऐसा है तो फिर वो चूहा कोई साधारण चूहा नहीं होगा। अगर वो चूहा साधारण है तो भी उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी, वरना चूहे में इतनी शक्ति हो ही नहीं सकती जो वो खूंटी पर चढ़कर भोजन खा जाए। हो ना हो उसके पीछे जरूर धन की ताकत होगी, क्योंकि कहते हैं इस संसार में जिसके पास अपार धन है वो शक्तिशाली माना जाता है। राजा लोग भी तो धन से ही बड़े और शक्तिशाली माने जाते हैं। धनहीन को भला कौन राजा बनाता है? सन्यासी का गुरु सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि जरूर इस चूहे के पास बहुत अधिक धन होगा। यही सोचकर उसने चूहे के बिल वाली जगह को फावड़े से खोदना शुरू कर दिया। खोदने पर उसे खजाने का एक बड़ा भंडार मिल गया। सन्यासी उस धन को निकाल ले गया। धन के चले जाने का चूहे पर ऐसा असर हुआ कि वो बहुत कमजोर हो गया। उस दिन के बाद चूहा रोजाना उस थैले में भोजन करने तो जाता था, मगर वो उस खूंटी तक नहीं पहुंच पाता था। चूहा वास्तव में बहुत कमजोर हो गया था। वो उछल उछल कर रह जाता था, किंतु खूंटी तक नहीं पहुंच पाता था। एक दिन सन्यासी के गुरु ने सन्यासी से हंसते हुए कहा, देखो, अब इस चूहे की सारी हेकड़ी मैंने निकाल दी। इस चूहे की सारी शक्ति मैंने एक झटके में खत्म कर दी। धन के जाने से ये कितना दुर्बल हो गया है, इसका क्या हाल हो गया है। इसीलिए तो कहते हैं मनुष्य धन से ही तो बलवान होता है। जिसके पास धन है वही गुणवान होता है, वही पंडित कहलाता है। जिसके पास धन नहीं है, जिनकी बुद्धि मंद है, ऐसे लोगों के द्वारा किया गया काम बेकार हो जाता है। धनहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। उसके अपने सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ समझते हैं। जिसके पास धन हो उसके सैकड़ों मित्र अपने आप बन जाते हैं। अधिक से अधिक लोग उसके घर में रिश्तेदारी बनाना चाहते हैं। धनवान की बुराइयों को भी लोग अच्छाई ही बताते हैं। धनी व्यक्ति के गुण गाने वाले अनेकों होते हैं, निर्धन की कहने वाला कोई नहीं होता। कहते हैं कि जिस घर में बेटा ना हो, मित्र ना हो, तो वो घर सूना होता है। पर गरीब के लिए तो पूरा संसार ही सूना होता है। जो वाणी, जो शरीर, जो बुद्धि, जो इंद्रियां, जो अंग धन होने पर अपने आप चलने लगते हैं, वही सब धन के ना रहने पर
काम करना छोड़ देते हैं। चेहरे की चमक और उत्साह धन होने पर दुगना रहता है, वही धन के नष्ट होने पर मलिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। चूहा अब समझ तो गया था कि उसका धन छिन जाने से उसका सब कुछ चला गया है। अब उस स्थान पर और अधिक रहना उसके लिए ठीक नहीं है। अपने मन की बात वो कहे तो किससे कहे, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि समझदार मनुष्य को अपने धन नष्ट होने की बात, अपने मन का दुख, घर में होने वाला दुराचार, किसी के द्वारा ठगे जाने वाली बात, किसी के द्वारा अपमानित होने की बात, ये बातें किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। चूहे ने विचार किया कि ज्ञानी लोगों का मानना है कि जिससे विधाता रूठ गया हो, जिसकी मेहनत भी काम ना आती हो, ऐसे लोगों को केवल जंगलों में ही सुख मिल सकता है। भले मनुष्य के लिए तो संसार में दो ही मार्ग शेष बचते हैं, या तो वो सबका सम्मान पाता है या फिर वो वन में निवास करता है। चूहे ने सोचा कि अब तो जंगल में ही चलना ठीक है। यदि भिक्षा मांगकर भी जीवन व्यतीत करने की बात सोचूं तो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि धन हानि हो जाने पर यदि प्राणी अग्नि के हवाले शरीर को कर दे तो अच्छा है, किंतु गरीब बनकर मांगना उचित नहीं। मनुष्य जब दरिद्र हो जाता है तो उसको शर्म आने लगती है, और शर्म करेगा तो वो फिर कुछ पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। मेहनत नहीं करेगा तो फिर चारों तरफ से उसे अपमान ही मिलता है। विद्वान लोगों ने कहा है कि मनुष्य का झूठ बोलने से अच्छा है कि वो मौन रहे, पर स्त्री को देखने से अच्छा है कि वो नपुंसक कहलाना पसंद करे। मर जाना अच्छा है, पर चुगलखोरी करना ठीक नहीं। भीख मांगकर खा ले तो अच्छा है, पर दूसरे की कमाई पर मौज नहीं उड़ाना चाहिए। गौशाला सूनी रहे तो अच्छी है, मरकने बैल का होना ठीक नहीं। बेश्या स्त्री हो तो अच्छी है, पर व्यभिचारिणी पत्नी ठीक नहीं। वन में सागपात खाकर रहना ठीक है, पर मूर्ख राजा के राज्य में रहना बिल्कुल ही ठीक नहीं। दुश्मन की मित्रता ठीक है, पर मूर्ख और अज्ञानी मित्र का होना ठीक नहीं। यही सब बातें सोच विचार कर चूहे ने वो स्थान छोड़ने का निश्चय किया और जंगल में एकांत में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने की बात सोची। क्योंकि कहते हैं दूसरों के टुकड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे अच्छी तो मौत है, क्योंकि बड़े लोगों ने कहा है थोड़ी शिक्षा से पंडिताई, धन देकर किया गया संभोग, चाकरी या भिक्षा मांगकर भोजन करना अच्छे पुरुषों के लिए ये 3 महाविडंबनाएं होती है। बहुत समय तक परदेश में रहने वाला, दूसरों के सहारे जीने वाला, दूसरों के घर पर सोने वाला मनुष्य यदि जीता है तो उसकी मृत्यु और जीवन में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। उसकी मृत्यु ही उसे गति देती है। ये सब सोचकर उस चूहे ने उस धन को दोबारा पाने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि लोभ से बुद्धि चंचल हो जाती है। लोभ के कारण ही मन में तृष्णा बढ़ जाती है। लोभी प्राणी लोक परलोक दोनों में ही दुख भोगता है। चूहे ने निश्चय कर लिया कि अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। बस उसी समय वो वहां से निकल पड़ा। अभी वो चलने ही वाला था कि सन्यासी ने उसे देख लिया। फिर क्या, सन्यासी ने उसके सिर पर एक जोर की लाठी का वार किया। उसकी ये कठोरता देखकर चूहा सोचने लगा कि अब उसे एक पल के लिए भी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और ना ही अपना दुखड़ा किसी को सुनाना चाहिए। जो धन का लोभी होता है, जो असंतोषी होता है, जिसका मन चंचल होता है, जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं होती, वैसे लोगों को मुसीबत अतिशीघ्र घेर लेती है। इसके विपरीत जिसका मन संतुष्ट रहता है, जो धन के लोभ में अंधा नहीं होता, उसके पास सब संपदाएं विद्यमान रहती है। जिस प्रकार जूता पहने आदमी को मानो सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी लगती है। शांत चित्त और संतोषी प्राणियों को जो शांति मिलती है, वो धन के लोभी प्राणियों को कभी सपने में भी नहीं मिलती। जिसने कभी किसी स्वामी की सेवा नहीं की, जिसने कभी वियोग का दुख सहन नहीं किया, जिसने दीन वचन कभी मुख से नहीं कहे, वैसे पुरुष का जीवन धन्य होता है। किंतु ऐसे भाग्यशाली प्राणी तो इस संसार में बहुत कम होते हैं। चूहे ने त्याग का मार्ग अपना लिया। वो जानता था कि यदि किसी पर मुसीबत आ जाए तो उसका विचार पूर्वक समाधान करना ही शोभा देता है। जो लोग बिना सोच विचार के काम शुरू कर देते हैं, वे सदा धोखा ही देते हैं। ये सब सोच विचार कर चूहा जंगल में चला गया। अपने बंधु बांधवों में धनहीन होकर जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा भयंकर बाधा और जंगल में रहना, पेड़ पर रहकर पके हुए फल खाकर पेट भरना अच्छा है।
चूहा जब जंगल में पहुंचा तो फिर वहां जाकर एक कछुआ और कौवा से मित्रता हुई और वे तीनों साथ साथ बड़े आनंद से रहने लगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।